मैं आज बताऊंगा कि आत्मा और मन दोनों के बीच में क्या अंतर है। जो आत्मा है वो तो एक परम प्रकाश है, लाइट है, ये तो सब जानते ही है। और आत्मा ऊपर उनके कर्मों का हिसाब किताब का आवरण है। आत्मा ऊपर अनेक आवरण है। जब से आत्मा का क्रिएशन हुआ तब से जो आत्मा ने धीरे धीरे करके सोचना शुरू किया। पहले आत्मा निराकारी अवस्था में भी हल्की सी सोच होती है। हल्की सी सोच के कारण आत्मा के ऊपर आवरण बन जाता है, सोचने का आवरण। वो सोच धीरे धीरे बढ़ती जाती है। फिर वो आत्मा निराकारी से आकारी बनती है। और जब वो आत्मा निराकारी से आकारी बनती है, फिर आकारी रूप में अनेक कर्म करती है, अनेक रूप निकालती है, अपने अंदर से अनेक सर्जन करती हैं। वही पावरफुल आत्माएं होती हैं। तो अपने अंदर से जो सर्जन करती हैं, तो आत्मा की कॉपी टू कॉपी अनेक सर्जन में उनकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। और जो आत्मा की जो सर्जन की जो कर्म बंधन है, आत्मा की जो सर्जन है, जो सर्जन ने जो भी कर्म किया है वो भी कर्म बंधन उसकी आत्मा पर आ जाता है। इसलिए उसकी सर्जन की पूरा टोटली भार उसकी आत्मा पे, आवरण पे, आकारी आत्मा के आवरण पर आ जाता है। तो आकारी आत्मा का जो, अगर वो आत्मा परम लाइट की है, मतलब परम प्रकाश की है, उसका शरीर परम प्रकाश का है, तो भी बाहर के आवरण में महाकारण प्रकाश के अंदर भी बाहर के आवरण में रिकॉर्ड हो जाती हैं। और वो रिकॉर्ड धीरे 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 कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर क्रिएट करता है। और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर को क्रिएट करके आत्मा की जो पावर है वो धीरे धीरे डाउन कर देता है। और बाहर के आवरण जब बहुत बढ़ जाते हैं तब वो आकारी से भी साकार में आ जाता है, मृत्यु लोक में आ जाता है, कर्म बंधन आता है। जहाँ उनकी रचना होती है वो आकर फिर साकारी मृत्यु लोक में उनको मिलती है। और वो जब वो उनकी रचना जब उनको मिलती है तो रचना कर्म बंधन के कारण उसको, उसके साथ जो व्यवहार होता है रचना और रचयिता का, मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जो आती हैं, तो अनेक रूप में आती हैं। उसकी रचना अनेक रूप में आती हैं, देह और देह के अनेक संबंधों में आती हैं। और फिर उसका कर्म बंधन मृत्यु लोक में शुरू हो जाता है। और जब आत्माएं बहुत दुखी होती, बहुत दुखी होती है, तब परमात्मा की शरण में जाती हैं। तब केवल ज्ञान ही एक निशानी है आत्मा को आत्म स्वरूप में जाने की। आत्मज्ञान परमात्मा तक ले जाती है। आत्मा का ज्ञान परमात्मा तक ले जाती है। अगर पावरफुल आत्मा है तो आत्माएं धीरे धीरे, जो भक्ति मार्ग में भी शिव हम ब्रह्मास्मि कहते कहते जो ज्ञान होता है कि मैं शिव समान हूँ या मैं ब्रह्म समान हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो ऐसी तरह हर कोई आत्मा, क्योंकि आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं धरती पर मनुष्य रूप में भी हैं। मनुष्य रूप में जैसे मनुष्य के धरती पर अनेक रूप देखते हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य देखते हैं, ऐसी अनेक प्रकार की आत्माएं उसके अंदर दबी पड़ी हैं। वो आत्माएं धीरे धीरे कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए जब कोशिश करती, ज्ञान आता है, ज्ञान आने से, आत्मस्वरूप का ज्ञान आने से आत्मस्वरूप का विराग आता है। हर कोई आत्मा धीरे धीरे ये मायावी दुनिया से दुखी तो हो ही जाती है, मगर कोई किनारा नहीं होता। सागर में डुबकी तो लगाते हैं मगर ज्ञान सागर में नहीं डुबकी लगाते हैं। इसलिए ज्ञान का हीरा हाथ में नहीं आता, अनमोल ज्ञान समझ में नहीं, आत्मा स्वरूप का ज्ञान। आत्मा तो सब मानते हैं, रूह मानते हैं, सोल मानते हैं, सब अनेक धर्म वाले अलग अलग रूप से आत्मा को तो मानते हैं, मगर आत्मा स्वरूप की अनुभूति का ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान के या परमात्मा की पावर के बिना नहीं मिल सकता। इसलिए जब ज्ञान आता है तब सब कुछ क्रिएशन धीरे धीरे, क्रिएशन से भी विराग आता है और पावर उतार के फिर क्रिएशन को भी पावर देती है। क्रिएटर के पास जो पावर आता है तो अपने क्रिएशन को भी पावर देती है, और क्रिएटर अपने क्रिएशन को भी पावर देकर धीरे धीरे उनको भी मुक्ति, जीवन मुक्ति देती है। इसलिए ज्ञान
ज्ञान सागर में डूबना बहुत जरूरी है और आत्मस्वरूप की अनुभूति करना, आत्मा की पावर को जगाना, परमात्मा से पावर लेना बहुत जरूरी है। परम शांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.